यहाँ पे आज परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 का क्या है क्वेश्चन, तो इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, देन हाउ मच percent of a percent a householder reduce his consumption of same commodity so that his expenditure doesn't increase। इस तरह के क्वेश्चन में ये इनिशियली 1:1 करके ये डिटेल में प्रोसेस करके समझाया गया, लेकिन हम लोगों को इस तरह से नहीं करना है। हम लोगों को करना क्या है, जैसे कि वहाँ पे क्या कहा गया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहा था कि कितना ये इंक्रीज़ कर रहा है, रेज कर रहा है 20%। तो 20% से अगर इंक्रीज़ कोई कर रहा है तो जैसे यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, ये इंक्रीज़ कर रहा है किसमें, प्राइस में, ठीक है। और हमको क्या करना है कि जब कोई प्राइस इंक्रीज़ करता है तो ऑब्वियस है कि कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज़ करेगा। और हम जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है। और हमको टोटल अमाउंट तो सेम ही रखना है जितना खर्च हुआ है, तो हमको कंजम्पशन में डिक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम राइस में 20% का इंक्रीज़ करते हैं प्राइस में, जैसे 1/5 हुआ, तो कंजम्पशन में डिक्रीज़ करना पड़ेगा वही सेम अमाउंट करने के लिए। तो ये कैसे करेंगे, तो 1 तो है, 1 का ही डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ नीचे हम क्या रखें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 1 6 6 1/6 से हमको कंजम्पशन डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अगर इसका परसेंटेज फिर से निकालते हैं तो ये 20% होता है, और इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 16.67% होता है। तो जो कि हमको ये पता चल गया ये कंजम्पशन जो है 16.67% से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर का वैल्यू ये आएगा, आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं इसका दूसरे वाले क्वेश्चन में, इफ़ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल फॉल्स डाउन बाय 20%, हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम। इस तरह के क्वेश्चन को भी इसी तरह किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्रीज बाय मतलब 20% डिक्रीज हुआ ना प्राइस में, 1/5 हुआ, 1/5 हुआ। तो अब यहाँ पर ये इंक्रीज़ करेगा मतलब कि ये कैसे इंक्रीज़ किया है, तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे 4 आएगा। ये 4 कैसे आया, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 आया और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 25% से इंक्रीज़ किया कंजम्पशन। अब इसी को हम ठीक से देखते हैं कि पहले से कंपेयर करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन से और अभी वाले क्वेश्चन में। पहले था कितना कि 1/5 था, ये इंक्रीज़ हुआ था प्राइस, ठीक है, इंक्रीज़। तो हमको डिक्रीज़ करना था कंजम्पशन में, ठीक है। कंजम्पशन में कितना किए, तो 1/6 किए। ये 6 हमको डिक्रीज़ करना है। जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू को नीचे का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, नीचे का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस है कि परसेंटेज वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बोल रहा है ये तो डिक्रीज़ हुआ ना, अब लेकिन क्या बोल रहा है कि 20% जो है प्राइस पेट्रोल में फॉल डाउन हुआ, मतलब कि 1/5 डिक्रीज़ हुआ, ये डिक्रीज़ हुआ। तो हमको कंजम्पशन अब तो मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ कैसे होगा, 1 तो लिखेंगे ही, इंक्रीज़ तभी होगा जब इसकी तुलना में यहाँ पर नीचे में वैल्यू कम आएगा, ठीक है। और हम जानते हैं नीचे वैल्यू कम आना मतलब कि परसेंटेज इंक्रीज़ होना। तो 5 - 1 तो 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो रहा है 20% और यहाँ पे हो रहा है 25%, ठीक है। मतलब कि कंजम्पशन हम जो है 25% रखेंगे, जिससे कि अमाउंट हमारा इक्वल आएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ड्यू टू 50% इंक्रीज इन ड्यू टू 50% increase in price of rice, we purchase 5 kg less rice with the same amount of ₹60. What is the new price of rice? तो यहाँ पर इसमें भी उसी तरह है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस राइस में, तो 1/2 हुआ, प्राइस इन राइस इंक्रीज़। और तो हम अपने से पहले वो 2 क्वेश्चन में देखे हुए थे, 1/2 इंक्रीज़ हुआ और ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो अमाउंट जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। क्या चीज़ का अमाउंट, तो कंजम्पशन का अमाउंट, ठीक है। तो 1 तो 1 ही होगा, और डिक्रीज़ जब हो रहा है तो इससे ये फ्रैक्शन में ज़्यादा करने के लिए नीचे तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 3 हो गया, तो 33% हो गया। अब देखते हैं कि सिंस क्वांटिटी ऑफ राइस डिक्रीजेज बाय 33.33%, अब ये 33.33% जब इंक्रीज़ हो जा रहा है, जो कि इक्वल है किसके, 5 kg के बराबर, कि ये डिक्रीज़ हो जा रहा है कंजम्पशन में, तो ये परसेंटेज में है और ये वैल्यू में है, ठीक है। तो 33.33% मतलब 5 kg, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 kg हो जाएगा। तो हमको 60 रुपये में अभी हम 15 kg लेते हैं, मतलब अभी मतलब पहले हम ये 33% अभी ना इंक्रीज़ हुआ, लेकिन इससे पहले कितना था, 100%। तो 100% का निकालिए, 15 kg हो गया। अब 60 में हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 रुपया हुआ। इनिशियली कितना रुपया था, तो 4 रुपया था प्राइस का, और अभी कितना हुआ प्राइस, तो 4 का अगर हम 50% इंक्रीज़ करते हैं प्राइस में तो कितना होता है, 1/2 करेंगे तो 2 आएगा। तो 4 + 2 6 हुआ, 6, और 6 को अगर हम ये 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो
10 आएगा, बट ये तो हमारा बढ़ा हुआ प्राइस है ना, ये तो फाइनल प्राइस हुआ। हमको पूछ क्या रहा है कि न्यू प्राइस ऑफ राइस, न्यू प्राइस ऑफ राइस, ये हाँ, तो न्यू प्राइस ऑफ राइस कितना हुआ, 6, ठीक है। यहाँ न्यू प्राइस ऑफ राइस जो है 6 रुपया हुआ, ठीक है। ये 6 रुपया कब हुआ, जब ये 5 kg लेस खरीदे हम। तो यहाँ पहले हम 15 kg खरीदते थे, अभी हम 10 kg खरीदते हैं, 5 kg लेस हो गया, तो नया प्राइस क्या हुआ, 6 रुपया हुआ। ओके, ठीक है, चलो अब समझ में आ गया ये।